हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और उसकी प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके सामने है। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। रुपए 16 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कलई लिखा है, आप पेंट समझ सकते हैं इसको कि पेंट कराने का हमें व्यय ज्ञात करना है। अब पहले हम ये कटोरा बना लेते हैं जिसके बारे में बात की है। ये रहा वो कटोरा, ये मैंने इस टाइप से बना दिया। ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है जिसको हम कहते हैं आर। ठीक है, लेकिन आपको क्या कहा है, इसमें आंतरिक व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो ये व्यास क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से बना देता हूं। यहां से ये पूरी जो दूरी है इसको कहते हैं व्यास। ठीक हो गया, जो होता है डी। तो आपको व्यास दे रखा है कितना, मैं यहां पर लिख देता हूं। व्यास दे रखा है आपको 10.5 सेंटीमीटर। तो हमारा काम होता है त्रिज्या को निकालने का। तो त्रिज्या बराबर आ जाएगी व्यास के आधे करने से। व्यास का आधा कर दिया हमने। व्यास है 10.5, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास क्या आ गया, त्रिज्या आ गई। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं यहां से पॉइंट को हटा दूं तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 105 और नीचे हो जाएगा 20। ठीक हो गया। आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हो या फिर इसको काट सकते हो। अब ये 5 के टेबल से कट जाएगा। 5 4 जा 20 और 5 21 जा। तो ये 21/4 सेंटीमीटर आपके पास इस अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या आ गई। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं, इसमें क्या कहा है कि इसके जो आंतरिक पृष्ठ है ना, उसमें पेंट कराया गया है। अब आंतरिक पृष्ठ क्या होता है, तो दो चीजें होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। तो ये जो इसका ये बाहरी हिस्सा होता है ना कटोरे का, ये बाहरी है। ठीक, तो आंतरिक तो इसमें दिखा नहीं सकता मैं। ठीक हो गया, लेकिन अंदर वाला हिस्सा होगा इसका। तो आंतरिक पृष्ठ का पहले तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो अर्धगोला है, देखो कटोरा जो होता है ना वो अर्धगोले के तरह का होता है, और उसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr स्क्वायर। ठीक है, 2 का 2 उतार दे रहे हैं हम। पाई की जगह हम 22/7 लिख देते हैं। अब r मैंने ऊपर निकाल के दिखाया है, 21/4 आ रहा है तो दो बार लिखूंगा। 21/4, 21/4। अब जो चीज यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकती है उसको कैंसिल करते हैं। ये देखो, ये 7 1 जा 7 गया, 7 3 जा 21। इतना समझ में आ गया होगा। एक और कटेगा, इसके लिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके यहाँ पर समझा दूं। अब ये देखो, 2 1 जा 2 गया, 2 2 जा 4। अब क्या बचा जरा उसको देख लेते हैं। ऊपर एक तो 22 बचा, 3 बचा और 21। 3 मल्टीप्लाई 21। नीचे क्या बचा, 2 और 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4। यहां तक समझ में आ गया होगा। 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 66 मल्टीप्लाई 21, और नीचे हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया। अब इन दोनों को यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए कितना आएगा हमारे पास। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1386, और नीचे है 8। तो 1386 को 8 से भाग करेंगे तो आप करके देखेंगे 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कटोरा था, इस कटोरे का जो ये आंतरिक वाला हिस्सा है, ठीक है, इसमें पेंट कराया गया। तो पेंट कराया गया तो कितने हिस्से में पेंट कराया गया वो हमारे पास ये आ गया। ठीक हो गया इतना। अब आगे देखिए क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है। इसमें ये पूछा है कि पेंट कराने का कुछ पैसा लिया गया।
अब पैसे का हिसाब क्या था, ये दे रखा है आपको कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपए लिया गया। ठीक है, हिसाब ये था। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ को पेंट कराने का जो व्यय हमें दे रखा है वो है 16 रुपए। ठीक है, तो अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कराने का व्यय इतना है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय कितना होगा, वो होगा 16/100 रुपए। ठीक हो गया, ये तो हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय। तो जो अर्धगोला था उसका कितना हिस्सा पेंट कराया गया है, 173.25। तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय कितना होगा। तो ये हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कराने का व्यय आया है ना, इसको इस कुल क्षेत्रफल से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो ये क्या है, 173.25। अब पहले तो हम 16 को 173.25 से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आएगा 2772, आप करके देखेंगे। और नीचे हमारे पास कितना है, 100। अब ये 2772 को 100 से भाग करोगे तो 27.72 रुपए आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।